नीपा वायरस। ये वायरस इतना डेडली है कि इसका फैटेलिटी रेट 40 to 75% तक बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से अब तक इसके 2 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं और इसी के बाद से लोग फिर से पेंडेमिक और लॉकडाउन को लेकर डरने लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट है कि क्या वापस से कोविड वाली सिचुएशन आ सकती है। यही सबसे चिंता की बात ये है कि नीपा वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में कोविड के साथ था। वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने नीपा वायरस की सिचुएशन पर कहा है कि इंडियन अथॉरिटी इस वक्त 190 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर कर रही है और फिलहाल किसी में भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखे हैं। सर्विलांस और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, हॉस्पिटल में प्रिवेंशन मेजर्स लागू किए गए हैं और लोगों को खुद को सेफ रखने की जानकारी भी दी जा रही है। यानी कि WHO ने ये भी साफ किया है कि नीपा वायरस के लिए अभी कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका मेन कैरियर है फ्रूट बैट्स। इतना ही नहीं, ये वायरस क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट से भी फैल सकता है, जो इसे और भी ज़्यादा डेंजरस बना देता है। अगर नीपा वायरस के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अगर किसी को नीपा इन्फेक्शन होता है तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स उसमें दिख सकते हैं, जैसे सीवियर हेडेक, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक होना, सांस लेने में दिक्कत होना, झटके या सीजर्स या बेहोशी जैसी सिचुएशन हो जाना, हाथ पैर हिलाने में परेशानी होना, अजीब सा बिहेवियर या पर्सनालिटी चेंजेस। कुछ केसेस में ये वायरस ब्रेन इन्फेक्शन यानी कि इंसेफेलाइटिस भी कॉज कर सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। नीपा आउटब्रेक के बारे में अभी तक जो स्टेटस आया है, अपडेट आया है, वो यही है कि वेस्ट बंगाल से इसके 2 ऑफिशियली कंफर्म्ड केस आए हैं। 1998 के बाद राज्य में तीसरी बार नीपा केसेस है। कई देशों ने स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी है। WHO के मुताबिक 190 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल नीपा वायरस का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट M102.4 पर काम चल रहा है, लेकिन वो अभी ट्रायल स्टेज में है। देखिए, एक्सपोजर्स के 3 से 14 दिन के अंदर सिम्टम्स दिख सकते हैं और अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, नीपा वायरस कोई मामूली बीमारी नहीं है, ऐसे में पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ी से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जो कि रेगुलर तौर पर हम भी आपको बता रहे हैं। जैसे कि आधे कटे फूड जो किसी भी एनिमल ने बाइट किया हुआ हो, स्पेशली बैट, तो वो फ्रूट आप ना खाएं। मार्केट से कोई भी फ्रूट वेजीज लेकर आते हैं तो हमेशा उसे वॉश करके ही खाएं, कंज्यूम करें और खाना खाने से पहले अपने हैंड ज़रूर वॉश करें। प्रिकॉशंस लेना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है इस वक्त। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।